हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो रेलवे की तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा मिशन है कि अब की बार रेलवे पार। दोस्तों, उसी क्रम में हम जो रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हुई थी उनके जो हम पीवाईक्यू पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो रेलवे की जो पीवाईक्यू है उन्हें हमने सभी को वैसे तो कवर कर लिया है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसी क्रम में दोस्तों अब हमने एक नया प्लान सेट करा है और उसी प्लान के तहत हम अपनी क्लासों को इन्हें दे रहे हैं। और जैसे कि हम अब जो रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षाएं हुई थी दोस्तों, उन परीक्षाओं में जो जीके जीएस के हम टॉपिक वाइज यानी कि हम उसके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको करा रहे हैं। जैसे कि अब इस टाइम हम जो क्वेश्चन है हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं, यानी कि इतिहास के कितने क्वेश्चन एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछे गए, पहले हम उन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, जो जीके जीएस का जो मिक्स क्वेश्चंस की जो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है उसकी जो पीवाईक्यू सब क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। परंतु अब हमने देखा कि बच्चों को सब्जेक्ट वाइज भी पता चलना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ने पूछे हैं। तो अब जो हम हिस्ट्री की जो अपनी क्लास चला रहे हैं, तो उसी क्रम में आज की जो क्लास नंबर हमारी क्लास नंबर 9 है। तो देखिए, इससे पहले की क्लास आपने जो देखी है काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी आपको अच्छी लगी क्लास है। पर दोस्तों एक सबसे बड़ी कमी है कि आप क्लास को देखते तो हैं। देखिए, क्लास को तो आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, परंतु दोस्तों आप ना तो क्लास को लाइक करते हैं ना अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। और देखिए, जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि रेलवे के सिलेक्शन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए अपनी क्लास का आज का जो पहला क्वेश्चन है, वैसे जो इस सीरीज का हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ इस श्रृंखला में हम एनटीपीसी में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो या वो मिडिवल हो या वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, सभी के क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं के सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो 14वीं शताब्दी के दौरान किसने सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू किया, तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सांकेतिक मुद्रा का चलन प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था। तो दोस्तों उनका नाम था आसफ उद दौला। ठीक है, आसफ उद दौला ने लखनऊ में बड़े इमाम बाड़ा का निर्माण कराया। तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ा इमाम बाड़ा हो या छोटा इमाम बाड़ा, दोनों ही इमाम बाड़ा लखनऊ में है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपने आप में यूनिक है, आपको हजारों लाखों की भीड़ में आगे कर देगा ये क्वेश्चन, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है कि चोरी चोरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद करना पड़ा। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पहले नहीं पूछा गया? इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछा गया है और देखिए अब लास्ट तरीके से क्या पूछा गया है कि चोरी चोरा कांड की जो घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद करना पड़ा। तो आपको ध्यान होगा, देखिए आपको पता है ना, दांडी सत्याग्रह भी इस टाइम नहीं था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी नहीं था और भारत छोड़ो आंदोलन भी नहीं था। बस बचता है तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को आपको पता है कि अगस्त 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और आपको यह भी पता होगा कि चोरी चोरा की घटना कब हुई थी। तो चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है, अब इसे दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है कि किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कीर्ति है। ठीक है, तो आपको पता है कि उनका नाम है अलवरुनी। अलवरुनी के द्वारा ही किताब उल हिंद लिखी गई थी। ठीक, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में 5 स्टार हैं। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रेलवे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और लुम्बिनी जो है वर्तमान में कहाँ पर है, नेपाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857 की जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, उसमें शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। तो देखिए ये जो है बड़ौत में किया था। ये क्वेश्चन आपको लाखों की भीड़ से आगे कर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, 19वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो आपको ध्यान देना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के महत्वपूर्ण शासक धर्मपाल ने कराई थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में
ये स्थान कहाँ पर है, तो ये बिहार राज्य में है। ठीक है, और जो धर्मपाल था वो कौन था, तो वो पाल वंश का राजा था। और पाल वंश की स्थापना किसने की, तो दोस्तों पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो उनका नाम था ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। ठीक है, तो देखिए ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की। ये क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर जगह आपको नहीं मिलने वाला, तो यूनिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो उनका नाम था जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी, उनका नाम था महाराजा मेहताब चंद। इसे ध्यान रखना है, ये बार किसी और परीक्षा में भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हजारों लाखों की बच्चों की भीड़ से आगे कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कृपया क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, क्लास को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर भी कर दें, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन चैनल रेलवे की तैयारी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है कि मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन, ठीक है, तानसेन किस भारतीय संगीत शैली के संबंध रखते थे। तो दोस्तों वो जो भारतीय संगीत शैली थी उसका नाम था ध्रुपद। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुप्त कालीन मुगल कालीन जो प्रसिद्ध गायक तानसेन किसके दरबार में थे, तो वो अकबर के दरबार में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित हुआ था या किया गया था। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन पहली बार पूछा जा रहा है एनटीपीसी में। देखिए एनटीपीसी की जो पहले भी यानी कि हम जो जीके जीएस में जो हिस्ट्री के 108 क्वेश्चन तक हो चुके हैं, तो 108 क्वेश्चन तक दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है। आप देखिए तो सही, रेलवे किस तरह से बार बार अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है या अपने टॉपिक को बार बार किस तरीके से फॉलो कर रहा है। रेलवे अपने टॉपिक को बार बार यूज कर रहा है और उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए जब वर्ष 1932 का जो पूना पैक्ट समझौता हुआ था उसमें गांधी जी और किसके बीच समझौता हुआ था, तो उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इनके बीच जो है यह पूना समझौता हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था वो भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस टाइम जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो शिमला समझौता वर्ष 1972 को हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो ध्यान देना है कि उस समय जब नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ तो दोस्तों उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए वर्ष 1930 में, दूसरा वर्ष 1931 में, तीसरा वर्ष 1932 में। एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया। तो दोस्तों उसे ध्यान रखना है, वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया। ठीक है, ऐसा अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना कि बताइए ऐसे कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो मैं आपको 2 विकल्प देता हूं कि आप 2 ही विकल्प में से बताना कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, या क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्लास में जो बच्चा इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में देगा उसका हम अगली क्लास में नाम लेंगे कि ये बच्चा जो है भारतीय रेलवे की तैयारी कर रहा है और ये बच्चा भारतीय रेलवे में सिलेक्शन लेने वाला है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है दोस्तों। सभी क्वेश्चन देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि देखिए हर एक क्वेश्चन अपने आप में 5 स्टार श्रेणी का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन 4 स्टार श्रेणी का नहीं है, सभी 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है 111 कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी डकैती के जो विचारकों, ठीक है, विचारकों में से एक था। ठीक है, वैसे तो इसमें कई लोग शामिल थे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो काकोरी कांड हुआ था वो कब हुआ था, अगस्त 1925 में। ठीक है, अगस्त 1925 में। ठीक, अगस्त 1925 में काकोरी डकैती का कांड हुआ था। तो इसमें आपको ध्यान रखना, देखिए यहाँ पहला विकल्प है ऊधम सिंह, तो ऊधम सिंह का यहाँ पर कोई भी लेन देन नहीं था, कोई मतलब नहीं था। ठीक है, ऊधम सिंह जो है वर्ष 1940 में जब लंदन में उन्होंने माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की, तो ये उस घटना से संबंधित है। विकल्प नंबर सी देखेंगे तो भगत सिंह है, भगत सिंह इसमें नहीं थे। सुखदेव डी नंबर में है, ये भी नहीं थे। विकल्प ए बचता है बी, तो बी में अशफाक उल्ला खां या खान जो है इस डकैती के विचारकों में से एक थे। इसमें अन्य विचारक जो थे कौन थे, रोशन लाहिड़ी। ठीक है, और इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, इसमें और भी व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि हैदराबाद का अंतिम
निजाम को ही शासक बोला जाता था। तो अंतिम निजाम या शासक कौन था? तो उसका नाम था मीर उस्मान अली खान। ठीक है, मीर उस्मान अली खान जो है हैदराबाद का अंतिम शासक था। ठीक है, देखिए आप जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो दोस्तों आपने ध्यान रखना, देखिए किस तरीके से पूछा जाता है कि यहाँ पर हैदराबाद का अंतिम शासक पूछ लिया, तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 113 है और देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, और देखिए एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे की परीक्षा हो और या अन्य सेंट्रल की परीक्षा हो या अन्य स्टेट की हो। स्टेट में तो एनसीईआरटी के साथ साथ एससीईआरटी को भी फॉलो करा जाता है। देखिए अभी हाल ही में जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा हुई थी दोस्तों, वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, और बीपीएससी अपनी परीक्षा में जो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एनसीईआरटी से ही उठाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका, ध्यान देना, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? देखिए उस समय गांधी जी पर फर्स्ट श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी गांधी जी को फर्स्ट क्लास के डिब्बे से या रेलगाड़ी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। तो वो स्टेशन कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में था, परंतु यहाँ आपसे पूछा गया है कि उस स्टेशन का नाम कौन सा था। ठीक है, उस स्टेशन का क्या नाम था? तो देखिए उस स्टेशन का नाम था दोस्तों पीटरमैरिज वर्क्स। ठीक है, पीटरमैरिज वर्क स्टेशन का नाम था जहां से गांधी जी को फेंक दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था, तो वो व्यक्ति थे चंद्रन देव ने सन। ठीक है, चंद्रन देव ने सन ने यह टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है। क्या कह रहा है कि भारत में, ध्यान देना है कि भारत में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का स्वागत 1921 में गेट ऑफ इंडिया को पारंपरिक किस शैली में बनाया गया है? तो देखिए जो वर्ष 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी के स्वागत में गेट ऑफ इंडिया को बनाया गया। अच्छा, गेट ऑफ इंडिया को पहली बात तो दोस्तों ये बताइए, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस शैली में बना है, तो वो शैली का नाम है इंडो सार्सेनिक शैली में। ठीक है, इंडो सार्सेनिक जो शैली में बनाया गया है। परंतु आपको ये बताना है कि गेट ऑफ इंडिया है कहाँ पर। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर है और इंडिया गेट कहाँ पर है, इंडिया गेट कब बना। ठीक है, इसके लिए भी आपको कमेंट करना है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 है। क्या कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कि एक गोलमेज सम्मेलन जो है नवंबर 1930 में, दूसरा सितंबर 1931 में, तीसरा नवंबर 1932 में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब सितंबर 1931 में शुरू हुआ, उसमें गांधी जी ने भाग लिया, गांधी जी के साथ साथ अन्य उनके सहयोगी भी उसमें गए हुए थे। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने एक मात्र आधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, कौन से में? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित हम अन्य फैक्ट भी आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको मैं बता दूं, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई। इस पहली बार भारत के 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहले व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, दूसरे व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति भारत के प्रथम वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जिनका नाम डॉक्टर सी.वी. रमन। डॉक्टर सी.वी. रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इन 3 व्यक्तियों को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से वर्ष 1954 में सम्मानित किया गया। तो उन्हीं में एक भारत रत्न प्राप्तकर्ता श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी वर्ष 1959 में उसकी स्थापना करी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर नंबर ए है, श्री राजगोपालाचारी। इन्होंने ही स्वतंत्र पार्टी वर्ष 1959 में बनाई थी, ये ही उस पार्टी के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन स्वतंत्र पार्टी का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लाखों की भीड़ से अलग कर देगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सभी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। आपको क्लास कैसी लगती है दोस्तों? आप क्लास को
देखते तो हैं, पर दोस्तों आप क्लास को लाइक करने में कंजूसी करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो दोस्तों सब्सक्राइब वाला बटन करिए, दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको रेलवे में एक सिलेक्शन लेना है तो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।